मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का जबलपुर आगमन हुआ। इस मौके पर सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वीवीपैट का सॉफ्टवेयर भरोसेमंद नहीं है। 2012 के बाद से जब से वीवीपैट मशीन आई है चुनाव प्रक्रिया में, मोदी जी और उनके जो क्लोज ग्रुप है वो अति विश्वास में है। 14 में कहा भाजपा को बहुमत मिलेगा, बहुमत होता है 2072 पे, उनको मिले 284। उसके बाद 2019 में उनका 300 पार, तो मिले 303। इतने बड़े देश में जहां 90 करोड़ ज्यादा मतदाता हों, इतना निर्णय कैसे, मतलब इतना भविष्यवाणी कैसे हो सकती है? अब पूरे देश के सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े जजेस, रिटायर्ड जजेस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर, इन सब ने कुछ प्रश्न पूछे चुनाव आयोग से कि हमें बता दीजिए कि इस पे इंटरनेट कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। इसका जवाब नहीं देते। हमने पूछा कि साहब सॉफ्टवेयर क्या डालते हो, उसको उजागर करो। हमने पूछा कि ये आपकी चिप आती कहां से है, इस चिप में सॉफ्टवेयर डालता कौन है, सॉफ्टवेयर बनाया किसने है। ये सारे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देते। आज पूरे विश्व में केवल 5 देश हैं जहां की ईवीएम मशीन का उपयोग हो रहा है, जिसमें भारत, नाइजीरिया, वेनेजुएला, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सॉफ्टवेयर को उन्होंने उजागर कर दिया कि भाई देख लो, इसको देखना है। तो हमारा तो ये स्पष्ट मत है, इस देश के लोकतंत्र को यदि बचाना है तो हमें ईवीएम से वोटिंग नहीं चाहिए, बैलेट पेपर्स चाहिए। और अगर सरकार को, चुनाव आयोग को ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो आप हमें वीवीपैट स्लिप डब्बे में न गिरा के हमारे हाथ में दे दो, हम मतपेटी में अलग से डाल देंगे। अब चुनाव आयोग इसके बारे में हमसे मिलने की तैयार नहीं है। 28 इंडिया अलायंस की पार्टनर्स ने मांग की कि आप हमें टाइम दीजिए मिलने का। 6 महीने से टाइम नहीं दिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जो लोग इससे डर रहे हैं भाजपा का दामन थाम रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में निष्ठावान लोगों की कोई कमी नहीं है। उनके पास ईडी है, उनके पास आईटी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास पैसा है, उनके पास इलेक्शन बॉन्ड्स हैं। जो डर जाए उसको डरा दो, जो बिक जाए उसके खरीद लो। ये जितने यहाँ बैठे हैं ना, ये टिकाऊ बैठे हैं, बिकाऊ लोग नहीं है। यहाँ जो बिकाऊ है वो बिक गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश को लेकर भी भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना को हिंदू मुसलमान करना भाजपा की आदत है। यदि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो भाजपा और बुरी तरह से हारेगी। घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान कर देना ये भाजपा का मिजाज है। जी, रूल लगाने के लिए वो तो है ही है। उनके पास हथियार है, उसका उपयोग वो करेंगे। लेकिन वहां पे अगर उन्होंने ऐसा किया तो और बुरी तरह से हारेंगे अब किसी बंगाल में भाजपा।